व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे, डीप में समझेंगे कि इस वर्ड के पीछे क्या ऐसी फीलिंग हो रही है, क्या ऐसी सेंसेशंस हो रही है जो सच में हमें खुश कर रही है। तो समझते हैं कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, और जब तक हम इसको क्लियर नहीं करेंगे खुशी को, तब तक हम असली जो एक्चुअल खुशी है ना, जो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस है, उसको पा भी नहीं पाएंगे। अभी हम लोग एफ्रेमल हैप्पीनेस में है ना, क्षण भांगुर खुशी में अभी हम सब लोग जी रहे हैं, है ना। और वही हमें पता है, अगर हम रियल हैप्पीनेस को समझ जाएं तो हम ये जो चीजें हैं, तभी तो हम वहां से बाहर निकल सकते हैं। कई लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि यार सब कुछ पा के देख लिया, हमें बचपन से जो भी बोला गया सब चीज हमने करी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कुछ देर अच्छा लगता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब क्या हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, ये है रिलेटिव हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस वो हैप्पीनेस जो डिपेंडेंट है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो डिपेंडेंट है किसी पर्सन के ऊपर। अगर आप देखो, हम जो भी काम कर रहे हैं बचपन से लेके अब तक, वो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज के ऊपर हम रिलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये फोन है, अगर मुझे मिल जाता है और मैं इस फोन के लिए बहुत ज्यादा कई सालों से हार्डवर्क कर रहा था, कई सालों से मेहनत कर रहा था कि ये फोन मुझे पाना है। जब वो मिल जाती है तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। यानी कि जब वो मिली तो उस टाइम मेरे अंदर, जब मेरे सेंसेस ने उस चीज को देखा, तो एक इंपल्स निकली अच्छी वाली, और वो मैंने उसको यूज होने के बाद वो फिर खत्म हो गई। कोई भी इंपल्स, कोई भी सेंसेशन परमानेंट नहीं है। इसका मतलब हैप्पीनेस भी परमानेंट नहीं है ना। लेकिन मैं यहाँ एब्सोल्यूट हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ। वो कैसे आएगी, वो हम बात करेंगे अभी इसी वीडियो में। तो यानी कि अभी तक समझ में आया कि जो भी चीज मुझे मिली है वो परमानेंट हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती है। वो कुछ देर तक है, और परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है तो उसको हम हैप्पीनेस भी नहीं बोल सकते। वो एक्चुअली वर्ड ही हमें गलत चिपका दिया गया है लोगों ने। तो रिलेटिव हैप्पीनेस तो हमने समझ लिया, अब एब्सोल्यूट हैप्पीनेस क्या है। यानी कि एब्सोल्यूट हैप्पीनेस अगर देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि हम सब कुछ छोड़ दें, किसी ऑब्जेक्ट को के पीछे जो हम भाग रहे हैं, किसी चीजों को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, पाने के लिए भाग रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं जड़ तक जाने की कोशिश कर रहा हूं। एब्सोल्यूट हैप्पीनेस वो है कि जब मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे क्रेविंग करने के लिए मजबूर कर ही नहीं रहा है। आपने देखा होगा, हमारा माइंड और हमारी बॉडी हर सेकंड आपस में लड़ रहे हैं, आपस में फाइट कर रहे हैं। जो हमें लगता है ना कि जो खुशी है वो एक्चुअल में खुशी है ही नहीं, वो दुख का कारण है। इसलिए बुद्ध ने कई साल पहले ये बात बोल दी थी कि पूरा संसार दुख है, क्योंकि जो चीज हम खुश मान रहे हैं ना, खुशी मान रहे हैं, वो एक्चुअल दुख में कन्वर्ट होनी है। क्योंकि जब आप किसी खुशी के लिए, यानी कि आप देख रहे हो, आप खुशी के लिए क्रेविंग कर रहे हो, आप एक तरीके से दुख के लिए क्रेविंग कर रहे हैं, तो ठीक है। हम एंगर के लिए क्रेविंग कर रहे हैं, एंगर के लिए गुस्सा हो रहा है ना, परेशान हो रहा है, तो बट ठीक है कि भाई गुस्सा है इंसान। लेकिन अगर आप खुशी के लिए भी क्रेविंग कर रहे हो कि ये चीज मिल जाए, ये चीज, यानी कि अंदर ही अंदर आप डिस्टर्ब हो, अंदर ही अंदर आप बहुत ज्यादा अपने डिजायर के लिए बंधे हुए हो, अंदर ही अंदर आप अनबैलेंस्ड हो उस चीज को पाने के लिए, अंदर ही अंदर आप परेशान हो रहे हो, तो वो फिर हैप्पीनेस क्या है। फिर अगर आप उस टाइम वो चीज पा लेते हैं तो उस चीज के लिए आपने क्रेविंग करी है, और वो क्रेविंग को और बढ़ा दिया है, तभी तो वो हम कोई चीज पाने के बाद भी हमारी चीजें पूरी नहीं होती, फिर हमें और चाहिए, है ना। एक चीज, जो चीज है मेरे पास, आप देखना आपके पास जो चीज होगी, आप उसमें कभी खुश रह ही नहीं सकते। अगर हमारा माइंड इन चीजों से छोड़ दे और हम जो हमारे पास है, अगर हम उसको ही देखें, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम खुश। लेकिन हमारा माइंड, ये सब हमारी बॉडी और हमारा माइंड में ऐसा नहीं होता है, राइट। ये कहाँ होता है, हमारे माइंड में। तो फिर एब्सोल्यूट हैप्पीनेस कब होगी, वो तभी होगी कि जब आपके अंदर से जो संस्कार हैं, जो कर्म हैं, जो सेंसेशन की वजह से ऊपर आ रहे हैं, जब वो कम होते चले जाएं। अब वो कैसे कम होंगे, अब वो कम होंगे जब आप अपनी बॉडी को स्कैन करोगे, जब आप अपनी बॉडी को देखोगे एज इट इज, कि मेरी जब भी कोई क्रेविंग हुआ, जब भी किसी चीज की मुझे लालसा हुई, किसी चीज को पाने के लिए मेरे अंदर से क्रेविंग उठी, तो उससे पहले, क्रेविंग से उठने से पहले मेरी बॉडी पे कुछ सेंसेशन उठी, और वो सेंसेशन ही दुख का कारण है। तो जब मैं उसको ना रिएक्ट करूंगा, ना रिस्पॉन्ड करूंगा, यानी कि मैं वो जो सेंसेशन है, चाहे वो हैप्पीनेस वाली भी हो सकती है, कोई चीज मुझे मिली है, वो भी मुझे की वजह से हो रही है, या फिर किसी दुख की वजह से हो रही है, तो जब मैं उनको एज इट इज देखता चले जाऊंगा, तो क्या होगा, वो चीजें कम होती चली जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि फिर जब आपको कोई चीज मिलेगी, तो आप फिर उसी स्टेट में रहोगे, एब्सोल्यूट स्टेट में, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस की स्टेट में, ब्लिसफुल की स्टेट में। फिर आप उस अच्छी चीज के लिए भी क्रेव नहीं करोगे, क्योंकि मैंने बताया क्रेविंग जो कर रहे हो आप ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, लेकिन यहाँ आप ऑब्जेक्ट के लिए कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि वो चीज आपकी किसके बेसिस पर है,
आपके जो संस्कार हैं, जो कर्म है, जो सेंसेशन है, उसके बेसिस पर आपने समझ लिया कि जो बॉडी में और जो माइंड में हो रहा है सब कुछ, अगर मैं उनको देखते चले जाऊं थोड़ी देर तो वो चीज़ें कम होती चली जाएंगी। मेरे यानी कि मेरा रिएक्ट करना और मेरा रिस्पॉन्ड करना धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। किसी चीज़ को पाने की चाह, किसी चीज़ को ना पाने की चाह धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। फिर आपको ये जो दुख है वो दुख भी कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसी स्टेट में रहना सीख जाओगे।